देश में 4 विधानसभाओं के चुनाव का परिणाम आ चुका है। 3 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और एक राज्य में कांग्रेस ने भी बाजी मारी है। इन चुनाव में महिलाओं और युवाओं, साथ ही ओबीसी और आदिवासी लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, अपने आप में उल्लेखनीय है। क्या है सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं समाचार हरदम न्यूज़। मित्रों, देश में चल रहे 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से 4 राज्यों का परिणाम कल आए और एक का आज आने वाला है, मिजोरम का। इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों के परिणाम आ चुके हैं और चारों में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एक राज्य में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। इसी के साथ महीने से अधिक समय से चली आ रही आपाधापी, चुनावों का शोर, नारेबाजियों का दौर सब समाप्त हो चुका है। तो प्रश्न उठता है कि क्या है इस जीत के मायने या क्या है इस चुनाव के मायने। एक बात स्पष्ट है कि जनता अब लग रहा है कि पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है और गठबंधनों का दौर अब प्रायः समाप्त हो गया है। या ये कहें कि जो छिटपुट, जो हंग असेंबली होती थी, जो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, चाहे राज्य में या देश में, तो इसलिए जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई जाती थीं और उसी तरह से चलाई भी जाती थीं। इसका दुष्परिणाम देश ने काफ़ी दिनों तक झेला है और राज्यों ने भी काफ़ी झेला है। इसका कारण यह होता है कि जब कोई सरकार जोड़ तोड़ से या कई लोगों के संयोजन से बनती है, जब कई पार्टियां जिनके न मन मिलते हों न जिनके विचार मिलते हों, वे लोग एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर एक साथ में आकर जब सरकार बनाते हैं तो वो मजबूत सरकार नहीं कही जाती। कारण कि हर किसी को ये चीज़ लगी रहती है, हमेशा लटकती हुई तलवार दिखाई देती है कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे या इस दल की बात नहीं माने जो सरकार में शामिल है, तो क्या पता कब वो अपना समर्थन खींच ले और सरकार गिर जाए। इस तरह की बातों से सरकार को या जो सरकार के मुखिया होते थे उनको बहुत सारे जगहों पर समझौता करना पड़ता था और जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी इसका असर पड़ता था और साथ ही देश या राज्य के विकास की गति को भी बहुत ही कम रफ्तार मिल पाती थी।
इसका दंश इस देश ने काफ़ी दिनों तक झेला है, लेकिन लगता है कि अब देश उस दंश से उबर चुका है। अब देश की जनता समझदारी के साथ वोट करती है और स्पष्ट जनादेश देती है, ताकि बाद में खरीद फरोख्त, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसकी कोई संभावना न रह जाए। और इसी तरह का जो मैंडेट है इस बार आया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया के लोग कयास लगा रहे थे या जो ओपिनियन पोल्स पर बताए जा रहे थे, उन सबको धता बताते हुए जनता ने आश्चर्यजनक परिणाम इस बार दिया है। छत्तीसगढ़ में तो कोई कह ही नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, जबकि चुनाव के बहुत पहले ही, करीब चुनाव के दौरान ही महादेव लॉटरी ऐप का घोटाला सामने आया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका भी नाम सामने आया था। लेकिन फिर भी भूपेश बघेल के साथ साथ पूरी कांग्रेस संतुष्ट थी। उन्हें लगता था कि छत्तीसगढ़ में हम रिटर्न होंगे, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में तो अशोक गहलोत पूरी तरह से एकदम संतुष्ट थे। उन्हें लग रहा था कि जनता उन्हें ही चुनेगी। उनका कहना था कि जो काफ़ी दिनों से एक ट्रेंड चला रहा है कि हर 5 साल के बाद राजस्थान की सरकार बदल जाती है, वो इस बार उस ट्रेंड को तोड़ देंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उस ट्रेंड को योगी बाबा ने तोड़ा। लेकिन सबके मंसूबे धरे के धरे रह गए। जनता ने अपना मैंडेट दिया, जनता ने जो चुनाव किया वो स्पष्ट जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया, और उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान में उभरी है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी लिख कर देने के लिए तैयार थे और गारंटी दे रहे थे कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी करारी हार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में ही मिली है। इसके अलावा कमलनाथ जी, नाम तो खैर उनका कमल है, लेकिन कमल कांग्रेस के साथ ना होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमलनाथ ने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी, जो कि इंडी गठबंधन का एक दल भी है, उसके साथ जिस तरह का उन्होंने रवैया अपनाया, जिस तरह से उनके बारे में कहा, खैर उसका बहुत बड़ा प्रभाव तो चुनाव पर नहीं पड़ा, लेकिन इंडी गठबंधन में उस बात का प्रभाव पड़ा। आज सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। गठबंधन के लोग यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मनमाना तरीका अपनाया, न किसी से कोई राय ली, न किसी का सहयोग मांगा, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की करारी हार हुई है। एक राज्य तेलंगाना, जहां पर बीआरएस की सरकार थी, उनकी करारी हार हुई है और वहां पर कांग्रेस ने स्पष्ट जनादेश के साथ अपना दबदबा कायम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वहाँ पर एक बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक ही सदस्य था, जो बढ़कर 8 हो गए हैं। तो 7 सीटों का उन्हें फ़ायदा है। तो एक तरह से कांग्रेस भी फायदे में रही और भारतीय जनता पार्टी भी फायदे में रही। एक राज्य का चुनाव और हुआ था मिजोरम का, जिसका
परिणाम आ जाने वाला है। वहाँ पर तो खैर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कुछ रोल नहीं है, लेकिन उसका परिणाम आ जाएगा, फिर देखेंगे वहाँ पर क्या जनता का आदेश या जनादेश होता है। अब रही बात कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए और किन मुद्दों को जनता ने अपना समर्थन दिया है। एक बात इस चुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आई है कि एमवाई समीकरण जो बहुत पहले से उत्तर प्रदेश और बिहार में काम करता था, एमवाई, वही फैक्टर इन चुनाव में भी काम किया है। लेकिन इस बार एमवाई फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा, जबकि इसके पहले एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा होता था। वो क्या रहा? उनका एमवाई का जो फार्मूला है वो अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मोदी का जो फार्मूला है वो अलग है। यहाँ पर एम फॉर महिला और एम फॉर मोदी और वाई फॉर युवा। तो एम वाई जो समीकरण है, चाहे मोदी और युवा को जोड़ें या महिला और युवा को जोड़ें, ये फार्मूला है जो जीत का कारण बना है भारतीय जनता पार्टी के। मित्रों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।